मैंने तुम्हें नौकरी दी और तुमने मुझसे चोरी की। गंदे बूढ़े आदमी, अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है बेटा। चोरी के झूठे आरोप ने डॉन लुइस को पूरी तरह तोड़ दिया। वह पिछले 30 वर्षों से उसी खेत में काम कर रहा था, हमेशा विनम्र, दयालु और ईमानदार। उसे कभी भी खेत के मालिकों से कोई शिकायत नहीं हुई थी। उसे नौकरी दी थी डॉन ओसवाल्डो ने, एक बड़े दिल वाले, बहुत जमीन के मालिक। लेकिन उस दिन वहां उनका बेटा था जो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। एक सुबह डॉन लुइस अपने रोज के काम में लगा हुआ था कि अचानक उसने गुस्से से भरी चीखें सुनी जो उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थीं। मैं तुम्हें काम देता हूं और तुम मुझसे चोरी करते हो? बदबूदार बूढ़े, अभी निकलो यहां से, अभी। डॉन लुइस डरते हुए बोला, बेटा ये सब क्या है? लेकिन वह आदमी बस चिल्लाता रहा, मेरे पिता की संदूक खाली है और मुझे पता है चाबी तुम्हारे पास थी। मैंने पहले ही कहा था, किसी गरीब बूढ़े को यहां रखना गलत फैसला था। कांपती आवाज में बूढ़ा बोला, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है बेटा। वह अपने थोड़े से सामान के साथ वहां से निकल पड़ा, सूखी वीरान सड़कों पर चलता हुआ। कुछ समय बाद हवेली में डॉन ओसवाल्डो लौटे। नमस्कार, डॉन लुइस कहां है? मैं उसकी दवाइयां देने आया हूं। उनके बेटे ने कहा, मैंने उसे निकाल दिया, उसने आपकी संदूक से चोरी की है। यह सुनते ही डॉन ओसवाल्डो गुस्से से भर गए। क्या मतलब? तुमने उसे निकाल दिया? मैंने खुद सारी रकम तिजोरी से निकालकर बैंक में जमा की थी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। वह आदमी 30 साल से यहां है। उसने तुम्हें जन्म लेते देखा, तुम्हें खिलाया, तुम्हारा ख्याल रखा। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है? बेटे ने शर्म से सिर झुका लिया। डॉन ओसवाल्डो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और तेजी से डॉन लुइस को खोजने निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया। डॉन लुइस, आप ठीक हैं मेरे दोस्त? उन्होंने पूछा। हाँ, बस शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता, इसलिए थोड़ी देर बैठकर आराम कर रहा हूं। आंखों में दुख लिए डॉन ओसवाल्डो बोले, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, वह मेरे जैसा नहीं है, आप इसके लायक नहीं थे। अब चलिए, आपके आराम का समय आ गया है। मैं उस कृतघ्न को खेत से निकाल दूंगा और आज से यह जमीन आपकी है। डॉन लुइस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका सच्चा दोस्त अब भी उसके साथ है। कहानी की सीख, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाइए। अन्याय करने से पहले 100 बार सोचिए। अगर आपको यह कहानी एक गहरी सीख देती है तो कमेंट में आमीन लिखिए। हमें फॉलो कीजिए और इसे किसी खास इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए।